राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। निर्जला एकादशी के व्रत की कथा मुख्य रूप से महाभारत काल से जुड़ी है और पांडव पुत्र भीमसेन के कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कथा इस प्रकार है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा। भीमसेनी एकादशी कथा। महाभारत काल में जब सभी पांडव और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में एकादशी का व्रत रखते थे, तब भीमसेन को छोड़कर सभी पांडव एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते थे। भीमसेन अपनी प्रबल भूख के कारण व्रत नहीं रख पाते थे। उनके पेट में वृक नामक अग्नि थी, जिसके कारण उन्हें बहुत भूख लगती थी। वह एक पल भी भोजन के बिना नहीं रह सकते थे। जब सभी भाई और माता कुंती एकादशी का व्रत रखते थे और भीम को भी व्रत रखने के लिए कहते थे, तो भीम हमेशा कहते थे कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा। वह अपनी भूख के कारण परेशान रहते थे और उन्हें डर था कि यदि वह एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे तो नरक में जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने वाले को पापी बताया गया है। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए भीमसेन ने वेदव्यास जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे पितामह, मेरी भूख इतनी अधिक है कि मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत ऐसा हो जिसे करने से मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए और मैं पाप मुक्त हो सकूं, तो कृपया मुझे बताएं। भीम की व्यथा सुनकर वेदव्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया। उन्होंने कहा, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। इस व्रत में स्नान और आचमन शुद्धि के लिए जल ग्रहण करना के अलावा जल का भी त्याग करना पड़ता है। आचमन में भी 6 माह से लगभग 7 ग्राम से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरापान के समान हो जाता है। वेदव्यास जी ने आगे कहा, इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का निर्जल व्रत करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के समय यमदूत उसे नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस व्रत का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। वेदव्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर इस कठिन निर्जला एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे दिन और रात बिना अन्न और जल के यह व्रत रखा। यह व्रत अत्यंत कठोर था और व्रत के अंत में भीमसेन मूर्छित हो गए। तब अन्य पांडवों ने उन्हें गंगाजल और तुलसी दल पिलाकर उनका पारण करवाया। चूंकि भीमसेन ने अकेले ही यह कठोर व्रत रखा था और उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कथा हमें बताती है कि यदि कोई व्यक्ति सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, तो वह निर्जला एकादशी का व्रत करके उन सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह इसे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करे।